जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। 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 सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। 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 हमने तुम्हार लिए जल से रचाए। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए। हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए। गली गली में खूब पर्चे बटाए। 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 समझो ना समझो जाने भाग्य तुम्हारा। 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 हमने कही है सो आगे है आई। हमने कही सो आगे है आई। हमने कही है सो आगे है आई। हमने कही है सो आगे है आई। होगा जरूर जो कहूँगा आगे। 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 मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा। 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 शहर व गाँव में सबको सुनाया। शहर व गाँव में सबको सुनाया। मालिक मिलन का है भेद बताया। मालिक मिलन का है भेद बताया। है कुछ आशार अब ऊपर से होगा। है कुछ आशा अब ऊपर से होगा। है कुछ आशार अब ऊपर से होगा। है कुछ आशा अब ऊपर से होगा। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। कर्मों का बादल बवंडर बनेगा। बरसे बहेगी तेरे पास
पापों की धारा, बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, हमको हुक्म है कि सबको बता दो। आए शरण उसे माफी करा दो, आए शरण उसको माफी करा दो। जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, जानो अब आप जाने काम आपका। जानो अब आप काम जाने तुम्हारा, जानो अब आप काम जाने तुम्हारा। पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी, पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी। उत्तर व दक्षिण में खूब ददकेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब ददकेगी। लाशों पर लाशों का होगा नजारा, लाशों पर लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी। पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। पूरब व पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, पूरब और पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा। अरब इजराइल आपस में लड़ेगा, अजर और इजराइल आपस में लड़ेगा। अरब इजराइल आपस में लड़ेगा, अरब और इजराइल आपस में लड़ेगा। खून की नदियों की बहेगी धारा, खून और नदियों की बहेगी धारा। खून की नदियों की बहेगी धारा, खून की नदियों की बहेगी धारा। भारत में एक पुरुष जन्म कहीं है, भारत में एक पुरुष जन्म कहीं है। भारत में एक पुरुष जन्म कहीं है, भारत में एक पुरुष जन्म कहीं है। जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है। सहायक शक्तियों का नहीं पारवारा, सहायक शक्तियों का नहीं आर पारा। सहायक शक्तियों का नहीं पारवारा, सहायक शक्तियों का नहीं पारवारा। सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, सभी देशों के अणुबम नाकार होंगे। सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे। छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे, छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे। छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे, छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे। छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे, छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे। भारत की आध्यात्म शक्ति का होगा पसारा, भारत की आध्यात्म शक्ति का होगा पसारा। भारत की आध्यात्म शक्ति का होगा पसारा, भारत की आध्यात्म
शक्ति का होगा पसारा। जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा, जो मैं कहूँगा दोहराना पड़ेगा। झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, होगे लाचार होके नाम लोगे हमारा। होकर लाचार नाम लोगे हमारा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा। सेवा अहिंसा हमारी है नीति, सेवा अहिंसा हमारी है नीति। जीवों से प्रेम यही है संप्रीति, जीवों से प्रेम यही है संप्रीति। आत्म ज्ञान का यही है भंडारा, आत्म ज्ञान का यही है भंडारा। प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे। मानव धर्म को जगाते रहेंगे, मानव धर्म को जगाते रहेंगे। जय गुरुदेव नाम का अब होगा पसारा, जय गुरुदेव नाम का होगा अब पसारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों, प्रभु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये प्रार्थना गुरु महाराज की दया से 1970 में लिखी गई थी। तब गुरु महाराज के एक वचनों को इसमें प्रेमियों ने पिरोने का कार्य किया और आज की जो स्थिति दिखाई दे रही है 1970 में ही कहा गया था कि पूरब का पाकिस्तान मिट जाएगा। तो 1971 की जब लड़ाई हुई तो पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के एक नया देश बना। उसी तरह 1970 में भविष्यवाणी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी ने महाराज ने किया कि आगे चल करके पुनः लड़ाई होगी और पश्चिम का पाकिस्तान भी समाप्त हो जाएगा। ये 1970 की भविष्यवाणी है, आज की नहीं। संतों महात्माओं ने ये भी बताया कि देखो अरब और इजराइल की भी आपस में लड़ाई होगी और वो दोनों भी खूब लड़ेंगे और खून की नदियां बह जाएंगी। और भारतवर्ष में एक महापुरुष जन्मा हुआ है जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है और उसके साथ साथ में अनेकों महाशक्तियां, उसकी शक्तियां सहायक शक्तियों के रूप में आई हुई हैं। वो भी आगे की लड़ाइयों में सहायता करेंगी। तो संत महात्मा हमेशा जगत के
कल्याण के लिए, मानव धर्म को जगाने के लिए हर एक को सत्संग के माध्यम से प्रेम करके, आपस में प्रेम करा करके आपस में एक दूसरे को जोड़ने का प्रयत्न करते हैं। जब तक इस धरामंडल पर रहते हैं हमेशा जीवों को सत्मार्ग पर, प्रभु के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब वो नहीं मानती तब उनको सचेत करती हैं आगे के लिए। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा, दिल में हमारे दर्द है तुम्हारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। सतगुरुदयाल ने, अपने गुरु महाराज ने चारों तरफ घूम घूम करके भारतवर्ष, विश्व के अनेक देशों में जा करके संदेशा सुनाया कि देखो हमारे लिए आपको बहुत दर्द है, इसीलिए हमारे संदेश को तुम सुन लो। क्योंकि हर इंसान में, चाहे नर हो नारी हो, पशु हो पक्षी हो या कोई जीव जंतु हो, सब में उस परमात्मा की अंश जीवात्मा बैठी है। इस कारण से विशेष तौर से संत महात्मा जब आते हैं तो जीवों पर तो दया करते ही हैं, नर नारियों पर और ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये अनमोल शरीर इनको मनुष्य शरीर मिला है, प्रभु प्राप्त करने के लिए ये कोई ऐसा गलत कार्य ना करें कि अधोगति में चले जाएं। ये हमेशा ऊपर की तरफ प्रभु परमात्मा को पाने की दिशा में आगे कदम बढ़ाएं। इसीलिए परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अनेकों काफिले, चाहे पहाड़ियों में हो, चाहे मैदानी क्षेत्रों में हो, चाहे जहां पर पानी कमर के बराबर भरा रहता है वहां के क्षेत्रों में घूम घूम करके घाटियों में अनेक सत्संग का आयोजन किया, पर्चे बटाए, आपको सुनाने के लिए बार बार बुलाया, हर गली मोहल्ले में आवाज लगवाई कि देखो हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, प्रभु परमात्मा की सच्ची बात और उससे मिलाना चाहते हैं। इसीलिए कहा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाई, गली गली में खूब पर्चे बटाए, समझो न अब तुम भाग्य जाने तुम्हारा। संत महात्मा आपके लिए हर तरह से प्रयत्न करते हैं, अपने मुखारबिंद से भी आपको सच्चा संदेश देते हैं, साथ ही साथ आपको समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से गली गली में पर्चे बंटवा करके अपने भक्त जनों को भेज करके अपना सच्चा संदेशा आप तक पहुंचा देते हैं। फिर वो कहते हैं कि देखो आप तक तो मैंने संदेशा पहुंचा दिया, लेकिन अब इसके आगे तुम जानो और तुम्हारा भाग्य जाने। क्यों? क्योंकि कर्म तो आप ही करते हो, अच्छे और बुरे कर्म आप करते हो। यदि संतों की वाणी को नहीं मानोगे तो आगे तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। संत तो दूरदर्शी होते हैं, दूरदृष्टा होते हैं, वो आपको समझाना चाहते हैं। समझो ना समझो ये तुम्हारा भाग्य ही है। हमने कही है सो आगे है आई, होगा जरूर फिर जो कहूँगा आगे, मालिक की मौज कुछ ऐसा इशारा। संत महात्मा उस प्रभु परमात्मा के नुमाइंदे, उसका ही रूप होते हैं। वो मालिक जो अधर में बैठा हुआ है वो उतर करके संतों के रूप में ही यहाँ पर आता है और इस जनता जनार्दन को यहाँ पर जगाता है। और
वो कहते हैं कि जो मैंने कहा है वो सब होगा, वो आगे होता चला जाएगा, कुछ भी उसमें से ऐसा नहीं होगा जो मैं कहूं और आगे ना हो। वो सब चीजें होती चली जाएंगी, क्योंकि वो तो भविष्य को देखने वाले होते हैं और यहीं से बैठे बैठे सारी चीजों को बताते जाते हैं। जिस तरह से कृष्ण भगवान के जब नहीं आए थे उससे पहले ही आकाशवाणी के माध्यम से कंस को सूचना दे दी गई थी कि ये कंस तेरे अंत के लिए, जो जिसको तू अपनी बहुत प्यार करता अपनी बहन को, इसी के माध्यम से इसका 8वां पुत्र तेरा अंत करेगा। और जब उसने ये सुना तो उसकी रूह कांप गई। इसी तरह से ऋषियों मुनियों ने श्री रामचंद्र जी के आने से 10,000 पहले भविष्यवाणी की थी कि राम जी इस धरा मंडल पर आएंगे और परिवर्तन का काम करेंगे। इसी कड़ी में परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भी इस कलयुग में आगे हर चीज होने के लिए 1970 से ही आपको एक एक चीज बता रहे। 1962 में 1952 से लगा करके अनेकों जगह पर गुरु मान ने भविष्यवाणियां की और समझाया कि देखो ऐसा वक्त आगे आएगा, आप सचेत हो जाओ और जो कहूंगा वही आगे होगा। उस मालिक की ऐसी मौज है, कुछ ऐसा इशारा है, इसलिए आपको इशारे में बताया जा रहा। इसीलिए कहते हैं सतगुरुदयाल, शहर व गांव में सबको सुनाया, मालिक मिलन का है भेद बताया। शहर और गांव में, चाहे वो गांव हो चाहे गांव की गलियां हो, शहर हो, सबको घूम घूम करके मैंने खूब सुनाया है। उस मालिक के मिलने का सच्चा भेद बताया है। वो प्रभु परमात्मा भगवान कैसे मिलता है इसके बारे में भी आपको बताया गया कि ऐसे मिलेगा और उसका सच्चा नाम क्या है, किस नाम के द्वारा उस प्रभु परमात्मा से मिल सकते हो, वो भी बताया। तो सतगुरु दयाल कहते हैं कि हमने हर जगह बताया, ऐसा नहीं है कि शहर वालों को नहीं बताया, शहर वालों को भी बताया और गांव वालों को भी बताया। हाँ ये जरूर है, शहर वाले कुछ ज्यादा अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, इसलिए वो संतों महात्माओं के पास नहीं जाते, लेकिन गांव के लोग ऐसे होते हैं कि वो अक्सर चले जाते हैं, तो लाभ भी उन्हीं का होता है। फिर सतगुरुदयाल कहते है, कुछ आसार अब ऊपर से होगा, कर्मों का बादल बवंडर बनेगा, बरसे बहेगी तेरे पापों की धारा। ऐसा कुछ आसार उस आसमान के ऊपर जो प्रभु परमात्मा बैठा है, मालिक बैठा है सबका, उसकी तरफ से कुछ ऐसा इशारा है हमको, कुछ ऐसा उसने हमको बता रखा है कि अब ऊपर से कुछ होने वाला है। तो इसलिए मैं आपको इशारे में समझा रहा हूं कि आपके ही कर्मों का बवंडर बन जाएगा। मतलब जो आपने अच्छा बुरा कर्म किया है उसी के द्वारा बवंडर बन जाएगा और वही आपके पापों के रूप में बरसे और बहेगी। मतलब कि एक धारा के रूप में बरसने लगेगी, उससे बहुत ज्यादा जनहान, आपको बहुत ज्यादा दुख तकलीफ होगी, ऐसा वो कहना चाहते हैं। हमको हुक्म है कि सबको बता दो, आए शरण उसे माफी करा दो, जानो अब आप काम जाने तुम्हारा। सतगुरुदयाल परम संत बाबा जय गुरुदेव जी समझाते हुए कहते हैं कि हमको हुक्म है, हमको ये आदेश है ऊपर से कि सभी जनता जनार्दन को
चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सब तक ये उस प्रभु के संकेत को, प्रभु की वाणी को पहुंचा दिया जाए, उसकी बातों को पहुंचा दिया जाए। और जो संतों की शरण में आ जाएंगे उनको माफी भी करा दिया जाए। मतलब जो सच्चे संत के चरणों में पहुंच जाएंगे तो गलती की माफी मांग लेने पर उस संत की दया से आपको माफी मिल सकती है। और यदि आप न मानो तो तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अगर चले गए तो कर्मों की माफी मिल जाएगी। यदि नहीं उनके चरणों में झुके, अकड़ में रहे और हमेशा ही उल्टी बात सोचते रहे तो आपकी अकड़ तो सेकंडों में ढीली हो जाएगी, क्योंकि प्रकृति इतनी ज्यादा नाराज है आप सोच नहीं सकते हो। अरे जो 33 करोड़ देवता हैं उनके भी ऊपर अधिष्ठाता है और उनके ऊपर भी कोई बैठा है, उन सबको आपके कर्मों की गंदगी के बारे में पता है। वो तो सेकंडों में पता चल जाए, उनको आदेश मिल जाए कि ये आदेश ऊपर से हो गया, इनको चटनी बनाने का, तो एक सेकंड में ये जो देवता बैठे आपको चटनी बना देंगे। अरे आप पवन देवता का नाम सुनते हो, अरे इनको आंधी चलाने में, तूफान लाने में कितनी देर लगती है, सेकंडों में आपको चटनी बना सकते हैं। बड़े बड़े बिल्डिंगे, बड़ी बड़ी चीजें जो तुमने बनाई एक सेकंडों में धराशायी हो जाएं अगर वो चाह लें। लेकिन जब तक उस मालिक का इशारा नहीं पाते वो भी शांत रहते हैं। अग्निदेव कभी भी इनको ऊपर से आदेश हो जाए तो कुछ का कुछ सेकंडों में कर दें। और उसके साथ साथ अनेक देवता हैं जो प्रलयकारी कार्य कर सकते हैं जब भी उन ऊपर से आदेश मिले। लेकिन जब तक आदेश नहीं तब तक शांत रहते हैं। पूरब व पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर व दक्षिण में खूब धधकेगी। लाशों पर लाशों का होगा नजारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। परम संत जगदेव जी महाराज कह रहे पूरब में, मतलब 1970 में कहा था कि पूरब की लड़ाई होगी, पूर्वी पाकिस्तान के लिए कहा था। पूरब की पाकिस्तान में भी बहुत नरसंहार हुआ था। अगर आप पता करोगे उस समय पर भारतवर्ष की में जो विद्यमान आध्यात्मिक महाशक्तियां थी, ऊपरी शक्तियां थी, उन्होंने बहुत मदद की भारतीय सेना की। और जहां पर बहुत कम लोगों के सेना के सामने 90,000 से ऊपर 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर किया था। तो ये ऊपर वाले की दया और मेहर से हुआ। हम तो केवल अपना कर्म करते हैं, लेकिन दया तो उस प्रभु परमात्मा की होती है। तो उसके लिए उन्होंने कहा था और फिर कहा पश्चिम का पाकिस्तान मिटेगा, अरब इजराइल आपस में लड़ेगा। बहुत पहले 1970 में भी भविष्यवाणी की गई कि देखो आगे चल करके पश्चिम का पाकिस्तान भी मिट जाएगा। मतलब 1971 की लड़ाई के बाद के लिए कहा गया, क्योंकि पश्चिम का पाकिस्तान तो अब भी है। कुछ लोग उसका ख्वाब भी देखते हैं। संतों महात्माओं की वाणी में देखो ये अखंड भारत है, जहां से सूरज निकलता है और जहां अस्त होता है उतने भूभाग पर भारतवर्ष का पूरा अखंड राज रहेगा आगे। और देखो भारत खंडे जम्बूद्वीप पे ये पहले से अखंड भारत रहा है और ये रहेगा। उस आध्यात्मिक नक्शे में जो प्रभु परमात्मा का नक्शा होता है, इसमें कोई ऐसे आदेश नहीं जिसका नाम पाकिस्तान हो, वो भारत का ही भाग है। और अंत में देख लेना, जब आगे की लड़ाई तीसरी लड़ाई होगी उसमें जनहानि तो बहुत होगी,
और कुछ अधिक दिनों तक वो लड़ाई चलेगी, टिकेगी, ऐसा संतों ने कहा है। हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि आगे की लड़ाई जो होगी वो टिकेगी, उसमें बहुत जनहान होगी, लेकिन अंत में भारतवर्ष की विजय होगी और उस समय पाकिस्तान का सफाया हो जाएगा और वो पूरी तरह से भारत में मिल जाएगा। तो और अरब और इजराइल के लिए भी कहा गया है संतों महात्माओं की वाणी में कि आगे चलकर के अरब और इजराइल की आपस में लड़ाई होगी और उसके कारण बहुत जनहानि होगी। इसीलिए कहते हैं लाशों पर लाशों का होगा नजारा, मतलब बहुत ज्यादा जनहानि होगी, बहुत खून की नदियां बह जाएंगी। और ये सब होगा किसके कारण? केवल कर्मों की गंदगी के कारण। इसीलिए संत महात्मा हमेशा समझाते हैं कि प्रेम और मोहब्बत से रहो, अहिंसावादी रहो, एक दूसरे को मारो नहीं, सताओ नहीं, काटो नहीं, चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसे दुख मत दो। आप इतनी मुर्गियों को काट देते हो, आप इतने मुर्गों को काट देते हो, आप इतनी मछलियों को मार देते हो और आप इतने जो ऊंटों को मार देते हो, इतने बकरों को मार देते हो, बकरियों को मार देते हो और ना जाने कितने जीवों को मार करके अपने पेट में रख लेते हो, तो एक ना एक दिन पाप का घड़ा तो भरेगा ही। और साथ में मदिरा भी पीते हो। तो संतों महात्मा तो हमेशा आगाह करते हैं कि जिसको तुम बना नहीं सकते उसको तुम्हें मिटाने का कोई अधिकार नहीं। अगर एक जीव को तुमने मार दिया तो पुनः जिंदा नहीं कर सकते हो, तो वो तो बनाया गया था उस प्रभु परमात्मा के द्वारा, लेकिन तुमने बीच में ही उसको मार दिया तो उसकी सख्त से सख्त सजा दी जाती है। ऐसा संतों की वाणी में है। फिर कहते हैं अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, अन्न दवाओं की कमी पड़ेगी, पेड़ों की पत्ती न तुमको मिलेगी, फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। संत महात्मा कहते हैं कि देखो आगे अन्न की बहुत कमी पड़ जाएगी। इस समय पर भी बहुत से ज्योतिषाचार्य और बहुत से जो है अलग अलग वैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि आगे सूखे की समस्या आएगी। तो सूखा जब पड़ेगा तो अन्न ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, कहीं पे ज्यादा गर्मी पड़ जाएगा तो अन्न नहीं होगा, कहीं पर ज्यादा बरसात हो जाएगी तो अन्न नहीं होगा, बहुत ज्यादा बरसात होने लगेगी तो सारी सब्जियां अपने आप सड़ जाती हैं। अगर आप किसान से संबंधित या खेतों से संबंधित या उपज से संबंधित या कृषि से संबंधित थोड़ी नॉलेज रखते हो तो इसके बारे में पता कर लो कि जैसे ज्यादा बरसात होगी अति, इसीलिए कहते हैं अति की भली न बोलना, अति की भली न चूप, अति की भली न बरसा, अति की भली न धूप। मतलब अति किसी चीज की अच्छी नहीं, चाहे अति बहुत ज्यादा बोलना, बहुत कम मत बोलना, और बहुत ज्यादा बरसात का होना और ना होना। अगर ऐसा हुआ तो एकदम उल्टी प्रकृति हो जाएगी, मतलब जहां अन्न होना था वो अन्न नहीं मिलेगी, दवाओं की भी कमी पड़ जाएगी, ऐसी ऐसी बीमारी आएगी कि आपको उसकी कोई दवा नहीं मिलेगी। आप खोजोगे 1 रुपए की दवा भी 1000 रुपए की नहीं मिलेगी और बनी ही नहीं होगी तो क्या मिलेगी? डॉक्टर साहब तो यही कह देंगे नहीं है, इसकी कोई दवा ही नहीं बनी है, तब आप क्या कर लोगे? फिर संत महात्मा कहते हैं पेड़ों की पत्ती ना तुमको मिलेगी। अरे भाई पेड़ की भी पत्ती में आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जब इतनी गर्मी पड़ेगी या बरसात ही बहुत ज्यादा होने लगी, पेड़ के पेड़ उखड़ जाते हैं
बड़े बड़े बवंडर आते हैं, बड़ी बड़ी आंधियां जब चलती हैं तो तूफान चलते हैं, उसमें ये पेड़ पत्तों की तरह उखड़ जाते हैं और बहते हुए चले जाते हैं। और ज्यादा दिन पानी भी रुक जाए तो क्या होता है, पेड़ सूखने लगता है, फिर उसकी पत्तियां ऑटोमेटिक झड़ जाती हैं, ऐसा होता है। तो पेड़ की पत्ती भी खाने को आपको नहीं मिलेगी, ऐसी स्थिति आगे आएगी भविष्य में। फट जाए धरती उठेगा गुब्बारा, मतलब ऐसी विकट स्थितियां आएंगी, इतनी लड़ाई होगी कि लोग बम मारेंगे और ये धरती जैसे फट गई हो ऐसी स्थिति बन जाए और उससे गुब्बारा उठेगा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें गुब्बार उठेगा, ऐसी स्थिति बनेगी। फिर संत महात्मा कहते हैं, भारत में एक पुरुष जन्म कहीं है, जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है, सहायक शक्तियों का नहीं पारवार। संत महात्मा कहते हैं कि देखो, ऐसी जब विकट स्थिति है तो ऊपर में जो भारतवर्ष है इसमें अनेक महाशक्तियां और महापुरुष रहते हैं, जो कि संतों के रूप में, अवतारिक शक्ति के रूप में, चाहे आप उनको रामकृष्ण के रूप में मानो, चाहे जो है किसी दूसरे के रूप में मानो, लेकिन उस महान शक्ति का इस धरा मंडल पर जो अवतरण हो चुका है और उसकी शक्ति का कोई पार वारा नहीं है, मतलब उसकी शक्तियां अपरंपार हैं और उसके साथ में सहायक शक्तियां भी आती हैं। जिस तरह से आप सुनते हो कि श्री रामचंद्र जी आए, तो श्री रामचंद्र जी आए तो उनके साथ उनकी मंडली भी आई, सहायक शक्तियां भी आई, चाहे नल जी हो, चाहे नील जी हो, चाहे अंगद हो, चाहे जामवंत हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे सुग्रीव हो, ये सभी के सभी, चाहे लक्ष्मण हो, तो ये सभी के सभी क्या थी, उनकी सहायक शक्तियां थी और उनके आदेश अनुसार कार्य करती थी। इसी तरह से इस समय की जो महान शक्ति इस भारतवर्ष में आई हुई है, वो आगे जब विकट स्थिति बनेगी तब वो सहायता करेगी। जब यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष कहेंगे कि मुझसे नहीं हो पा रहा, अब आप जानो कोई इस धरा मंडल पर सच्चा संत, महात्मा, अवतारिक शक्ति हो जो भारतवर्ष को बचा ले, तब वो महान शक्ति काम करना प्रारंभ करेगी। ऐसा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की भविष्यवाणी है। फिर संत गुरुदयाल कहते हैं, सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, सभी देशों के अणुबम नाकाम होंगे, छोटे छोटे देश बड़े देशों में मिलेंगे, भारत की आध्यात्म शक्ति का होगा पसारा। बड़े बड़े जो देशों ने अणुबम बना लिए, या कोई सोचता मैंने परमाणु बम अणुबम बना रखा है, अब की मारेंगे सब साफ हो जाएगा। अरे इस धरा मंडल को, इस पृथ्वी मंडल को बनाने वाला ऊपर बैठा हुआ प्रभु परमात्मा है, आपने नहीं बनाया है, तो उसके अनुसार सब कुछ चलता है। आप बहुत बड़ा बम बना करके रखे हो, लेकिन वो फूटे ही ना, वक्त पर आप दगाना चाहो उसमें कुछ हो ही ना, वो निष्क्रिय हो जाए, तो क्या कर लोगे। अरे उस प्रभु परमात्मा के बहुत बड़े हाथ हैं। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले कहा था कि देखो आगे जो है ये पाकिस्तान, चीन ने अणुबम बना लिया है, कीटाणु बम बना लिया है, इसने बना करके पाकिस्तान को दे दिया है। और आगे जब तीसरी लड़ाई होगी, तीसरा जब युद्ध होगा इससे, तो ये अपने अणुबमों को, परमाणु बमों को और कीटाणु बम को मारेगा। और उस समय पर वो, उससे क्या होगा, बहुत जनहानि होगी, बहुत से कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, उससे जो मांस मछली खाते हो हैं
वो एक तरफ से मरने लगेंगे। उस समय पर हाहाकार मच जाएगा। तब कहा था कि उस समय प्रकृति की तरफ से, संत महात्माओं की तरफ से उल्टी आंधी चलाई जाएगी। मतलब पूरब से आंधी चलेगी पश्चिम की तरफ, और उसमें हाथी भी उड़ता हुआ नजर आएगा, और सारे कीड़े उड़ करके पश्चिम पाकिस्तान में चले जाएंगे। वहां का सफाया हो जाएगा, वहां के लोगों का सफाया हो जाएगा, और यहाँ पर वही लोग मरेंगे जो गलत कार्य करते रहे होंगे, अंडा मांस मछली खाते पीते रहे होंगे। ऐसा संतों की बात है, ऐसा उन्होंने कहा है। जो मैं कहूंगा दोहराना पड़ेगा, झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर लाचार नाम लोगे हमारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। भारत की जो आध्यात्मिक शक्ति है, जो आध्यात्मिक शक्तियों का पसारा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, पूरे विश्व में फैल जाएगा। भारत में ही क्या, पूरे विश्व में आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक शक्तियों का प्रभाव पूरे विश्व में भारतवर्ष से होता हुआ फैल जाएगा। क्योंकि आपको और किसी चीज से आशा नहीं मिलेगी। अरे भाई, जब बहुत ज्यादा दिक्कत हो, सब जगह आग लग जाए, कोई आपकी प्राण की रक्षा न कर पाए, उस समय पर आकर के जो आपकी रक्षा मदद करेगा वही मुख्य होगा, और जो उस प्रभु परमात्मा से जुड़ा होगा वही आपकी रक्षा मदद कर पाएगा, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए और बड़े बड़े अणु बम, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, लिथियम बम जब फेंके जाएंगे तब क्या होगा? ऐसी महान शक्ति इस धरामंडल पर भारतवर्ष में है कि जब देखेगी कि नहीं अब तो बड़ा दिक्कत है, तो परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बहुत पहले कहा कि चाहे विश्व के सभी देश एक साथ भारतवर्ष पर आक्रमण करें, आगे इसको कोई जीत नहीं सकता है। तो वो शक्ति बड़े बड़े परमाणु बमों को अपने इशारे से उतार लेगी इस धरामंडल पर। धरा पर वो फूटेंगे नहीं, जो आपने सुना कि अभी फूटेंगे नहीं, फूटेंगे कैसे नहीं, उनको धीरे उतार करके जमीन पे रख दिया जाएगा और निष्क्रिय कर दिया जाएगा। तब विश्व के लोगों को पता चलेगा कि कैसी महान शक्ति है, कैसी पावरफुल शक्ति है, अध्यात्म क्या होता है, स्पिरिचुअल साइंस क्या होता है, आध्यात्मिक महान शक्ति क्या होती है। तब गुरु महाराज ने कहा था ऐसी चीजों को देख करके विश्व के लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे, ऐसी चीजें होगी। आए प्रेमियों, तो फिर इसीलिए कहते हैं कि देखो छोटे छोटे देश क्या होंगे, बड़े देशों में मिल जाएंगे, और जो उस समय का सच्चा महान पुरुष होगा आध्यात्मिक, वो जैसा कहेगा वैसा आपको करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि जो मैं कहूंगा वो तुम्हें दोहराना पड़ेगा, और जय गुरुदेव झंडे के नीचे तुम्हें आना पड़ेगा, होकर ना लाचार नाम लोगे हमारा। उस समय प्रभु परमात्मा को आपको नाम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको तो अपनी जान की पड़ी होती है। सभी पुकारते हैं हे मालिक मेरी रक्षा मदद कर दो, तो उसका नाम तुम्हें लेना पड़ेगा। इसीलिए सूरदास जी ने भी कहा काल ब्याल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। आगे जब लड़ाइयां होंगी, विश्व युद्ध होगा, उसमें काल ब्याल से कौन बचेगा? जो गुरु का ध्यान धरता होगा, जो गुरु ने सच्चा नाम बताया उससे वो नाम लोगे तब आपकी रक्षा मदद होगी, नहीं तो होने वाली नहीं है। सेवा अहिंसा हमारी है नीति, जीवों से प्रेम यही है संप्रीति, आत्म ज्ञान का यही है भंडारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। संत और महात्माओं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मेरा
तो केवल सेवा और अहिंसा हमारी नीति है। भाई हमारा धर्म कर्म क्या है? सेवा करना आपकी, अहिंसा कि आप अहिंसा का प्रसार करना है कि अहिंसा मत करो। हिंसा करोगे तुम पर भी आएगी हिंसा, आज नहीं तो कल। आप जब सुनते हो कि कर्म का विधान है, कर्म जैसा करेंगे वैसा आपको भोगना पड़ेगा, जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल भोगना ही पड़ेगा, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यही समझाया जाता है आपको। तो ये चीज आपको अपने अंदर समझना पड़ेगा। और संत महात्मा कहते हैं, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं इसी कड़ी में, जीवों से मेरी प्रेम है, प्रेम करने की और उनसे प्रतीत करने की यही मेरी रीत है। और सच्चा आत्मज्ञान का यही भंडारा होता है, क्योंकि जहां अहिंसा नहीं होगी, जहां पर प्रेम नहीं होगा और जहां पर एक दूसरे से आत्मज्ञान आध्यात्म ज्ञान का आयोजन नहीं होगा, तो फिर वो कुछ नहीं है। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा भंडारा वही होता है जहां पर प्रेम हो, जहां पर अहिंसा हो, जहां पर प्रभु मिलन का सच्चा भेद हो, बड़े प्रेम से बैठ करके शांति के साथ उस प्रभु का के लिए प्रयास हो कि हम उस मालिक से भी मिल जाएं। तो इसी को कहते हैं आत्मज्ञान का सच्चा भंडारा। और आपकी दिव्य नेत्र शिव नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए, इसी को कहते हैं आत्मज्ञान का भंडारा। प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे, मानो धर्म को जगाते रहेंगे। जय गुरुदेव नाम का अब होगा पसारा, सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि मैं हमेशा आपको प्रेम का पाठ पढ़ाते रहेंगे। मानव धर्म एक दूसरे से प्रेम करना, एक दूसरे को क्षति ना पहुंचाना, एक दूसरे के काम आना, सच्चाई ईमानदारी पे चलना, ये एक तरह से मानव धर्म है, एक दूसरे की सहायता करना। इसलिए हम मानव धर्म को जगाते रहेंगे और आपको आज नहीं तो कल जय गुरुदेव नाम लेना पड़ेगा और जय गुरुदेव नाम का पसारा धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल जाएगा। इसका संदेशा मैं तुमको सुना रहा हूँ। तो संत महात्मा देखो हमेशा आपको बताते हैं, चिताते हैं। और देखो जो पहले आज से 30-40 साल पहले कहा गया, 25 साल पहले कहा गया, वो ये 1970 में बताया गया है सब कुछ, आज नहीं कहा गया है। ये 1970 की मैं भविष्यवाणी आपको एक एक बता रहा था, जो कि कविता के रूप में लिखी गई थी। आपको उसका मैं एक एक कविता की एक एक वाणी को पढ़ करके समझा रहा था कि 1970 में ही परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो आज की परिदृश्य को देखते उस समय पर कहा था, भविष्यवाणी की है कि 1970 में कि आज 30 साल उधर हो गए और इधर भी 25 साल, तो आपको पता होना चाहिए कि 55 साल से भी पहले आपको सारी चीजें बताया है संतों महात्माओं ने, एक एक चीज की क्या होने वाली है। अब आप उस पे ना चेतो, सही से अमल ना करो तो आप जानो आपका काम जाने। अगर चेत जाओगे, सद्मार्ग पे चलोगे तो आगे बच जाओगे, नहीं तो संतों महात्माओं ने कहा है और बहुत सी प्रार्थनाएं भी बनी है और कहा संतों ने, डम 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 महादेव का डमरू बजने वाला है, नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव रास रचाएंगे, खंड खंड इस वसुंधरा का त्राहि त्राहि कर जाएगा, मानो की क्या पेश चलेगी, अंबर तक फट जाएगा।
महाशक्तियां दुनिया भर की मिट्टी में मिल जाएंगी, क्रूर अधर्मी इन मानव की तब अकल ठिकाने आएगी। संतों महात्माओं ने तो हर तरह से समझाया आपको, आप समझते नहीं हो। जब नहीं समझोगे तो बहुत पहले की ये भविष्यवाणियां आज की परिदृश्य में आपको सामने दिखाई दे रही। आपको लगता होगा कि ये आज हो रहा है। संत महात्मा तो बहुत पहले से आगाह करते आ रहे। आप चेत जाओगे तो ठीक है, और नहीं तो अपने समय पर सब कुछ होता चला जाएगा। आप तमाशा बीन देखते रहोगे और उसी में निपट जाओगे। क्यों निपट जाओगे? क्योंकि आपने प्रभु का कभी भजन किया नहीं, आपने उसके चरणों में कभी सिजदा किया ही नहीं, उसकी चरणों में बैठ करके सच्ची पूजा की ही नहीं। आप तो उस मालिक को मानते ही नहीं, सोचते हो कि साइंस टेक्नोलॉजी सब कुछ है। अरे भाई, एक परमाणु बम कहीं फूट गया, उस मालिक के अनुसार किसी ने दग गया तो समझो कि 100 किलोमीटर में एक भी कुछ नहीं बचेगा। 100 किलोमीटर की परिधि में, मतलब चारों ओर 100 किलोमीटर तक केवल आग ही आग दिखाई देगा, गड्ढा दिखाई देगा, धुआं, गुब्बार, और उसके बाद रेडिएशन दिखाई देगा। कौन बचेगा वहां? ऐसी विकट स्थिति में तो केवल वो प्रभु ही बचाए। जिस तरह से कि प्रहलाद को उसके पिताजी ही मार डालना चाहते थे, लेकिन हर तरह से प्रभु परमात्मा ने उनकी रक्षा मदद की और वो बच गए। तो उस तरह से वो मालिक भी तो आपका पिता ही है, वो प्रभु भी आपका पिता है, सच्चे महात्मा भी आपके पिता ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं। जिनको आप माता पिता कहते हो, यहाँ पर ये मनुष्य शरीर के माता पिता होते हैं, आपके दैहिक माता पिता हैं। देह जो आपको मिली है इसके माता पिता हों, वो आध्यात्मिक माता पिता नहीं होते। क्योंकि जो पिता होते भी कहते हैं कि कितने तरह के पिता या गुरु होते हैं। एक तरह से गुरु भी पिता होता है, तो कितने तरह से होते हैं? 7 तरह के होते हैं। तो माता पिता तो इसलिए गुरु कहलाते हैं क्योंकि उन्होंने आपको ये देह दिया है, इस शरीर के निर्माण में उन्होंने उनकी भागीदारी है, इसलिए उनको पूजनीय घोषित किया है अपने संतों महात्माओं ने और ऋषि मुनियों ने। तो हमको आपको हमेशा अपने गुरु के चरणों में बैठ करके जैसी वो सच्ची पूजा बताए वैसे करते रहना चाहिए, सत्य मार्ग पर चलते रहना चाहिए। और देखो, हमेशा अपने भारतवर्ष के लिए, हमेशा अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए और समृद्धि के लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और हर स्थिति में अपने राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हर तरह से तत्पर रहना चाहिए। और ध्यान भजन सुमिरन में कभी नागा नहीं करना चाहिए। 2 मिनट 5 मिनट जो भी पूजा आप करते हो, जिस गुरु ने ऐसे आपने मंत्र ले रखा हो, मान लिया परमचंद बाबा जय गुरुदेव के शिष्य नहीं हो, किसी और के हो तो कोई बात नहीं। अरे कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई मंत्र आपको दे रखा है, सच्चाई ईमानदारी से बैठ करके अपने घर में उसी नाम को जप लो, कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा। अरे वो हरि के 1000 नाम है, विष्णु भगवान के 1000 नाम है, और वो प्रभु परमात्मा के तो अनंत नाम होते हैं। तो जिसने जो नाम जगाया, लेकिन कलयुग में केवल नाम का आधार है। इसीलिए कहते हैं कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार होता है और किसी चीज का आधार नहीं होता, नाम का। तो नाम जो सच्चा जगाया गया हो और उस सच्चे संत के द्वारा उसको दिया गया हो आपको, तो वो कल्याणकारी होता है। उसी के द्वारा ये सुरत, ये जीवात्मा अपने प्रभु परमात्मा को पालेगी जीते जी, और नहीं तो फिर आप जानो आपका काम जाने। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहन एक प्रार्थना बोलेंगे, तत्पश्चात अपने अपनी जगह पर सुमिरन ध्यान भजन बैठ करके करेंगे। जय
गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना। नाम के रंग में रंग जा, मिले तो है धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इस काज नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना वरना। कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोगना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों हटो मर्दानगी करना। जगत के जाल से जो त्यों हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। बात ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। बात यह मान दो मेरी, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सुरत को गगना। हार जब जाए मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। और सब काम जग झूठा, त्याग दे इसी को गहना। गुरु का ध्यान
प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी प्रेमी सुमिरन ध्यान और भजन पर बैठेंगे। जय गुरुदेव।